नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। रमजान पर्व के दौरान ही होली का पर्व भी इंदौर में गंगा जमुना की तहजीब के तहत मनाया जा रहा है। इस अवसर पर किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति न बने, इस हेतु जहां पुलिस पूरी तरह से तैयारी में है और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। वहीं शहर में सद्भावना मंच ने सुबह गांधी हाल से रीगल तिराहे तक रैली निकाली, जिसे सद्भावना मार्च नाम दिया गया। इस मार्च के जरिए सद्भावना मंच के कार्यकर्ताओं ने शहर को ये संदेश दिया कि होली और रमजान का जुम्मा एक साथ आ रहे हैं। दोनों त्योहार खुशी और उल्लास के हैं, इसलिए सभी मिलजुल कर ये त्योहार आपसी भाईचारे और प्रेम के साथ मनाएं तथा एक दूसरे के दिल में जगह रखें और एक दूसरे को बधाई देने के साथ एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें। इस रैली में सद्भावना मंच के अध्यक्ष और पूर्व संचालक स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर शरद पंडित खास तौर से मौजूद थे। उनके अलावा प्रोफेसर महेश झंवर, संजीव वैद्य, प्रमोद नामदेव, इसहाक अंसारी, तारिक शेख, हुकमचंद जादम, मुनिक मालवीय आदि शामिल थे। मार्च के समापन के मौके पर संविधान की प्रस्तावना पढ़कर सद्भावना मंच के कार्यकर्ताओं ने देश की एकता और आपसी भाईचारे की शपथ ली। अध्यक्ष डॉक्टर शरद पंडित ने बताया कि सद्भावना मंच का उद्देश्य शहर में आपसी प्रेम, भाईचारा और शांति बनाए रखने में सहयोग करना है और सद्भावना का पैगाम इंदौर से इस तरह देश भर में पहुंचाना है, जिस तरह से स्वच्छता अभियान का पैगाम देश भर में पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रकाश महावर कोली। शासन की अनुमति से ही जो है सब कार्य करेंगे। कल ये जो रैली थी, हमको अनुमति नहीं मिली, तो हमने उसको स्थगित करके आज उसको अनुमति दी गई। हम किसी तरह से कहीं कोई टकराव हो या कहीं किसी का विरोध हो, सबकी भुगतानी के लिए हम भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित जन संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एटे द्वारा ऐसे संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपित करते हैं। देखिए, जो मौन रैली निकाली गई है, ये सद्भावना समिति के तत्वावधान में निकाली गई है और इसका उद्देश्य है सिर्फ इंदौर ही नहीं, पूरे देश में शांति सद्भावना की स्थापना हो और जो संविधान के जो आदर्श हैं, धर्मनिरपेक्षता, उनके मूल्यों की रक्षा हो सके। इसलिए हमने शासन के नियमों के तहत परमिशन लेकर के बाकायदा हमने एक शांति रैली का आयोजन किया था और निस्संदेह नागरिकों ने इसको अच्छा प्रतिसाद भी प्रदान किया है। देखिए, कहने का मतलब यही है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें, हम ईद भी खेलें, रोजा भी मनाएं, लेकिन जबरदस्ती एक दूसरे के ऊपर जो है ना अपने त्योहारों को थोपे नहीं, है ना। मेरा कहना है कि दोस्ताना इतना रखो कि तुम मुझे मंदिर तक छोड़ाओ, मैं तुम्हें मस्जिद तक छोड़ाऊं। हम सभी धर्मों का सम्मान करें, क्योंकि हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है इसी विविधता में है। मैं संजीव वैद्य, मैं उपाध्यक्ष हूँ सद्भावना समिति का। ये जो रैली हमने निकाली है, ये मार्च था, सद्भावना मार्च जिसे नाम दिया था, और रैली का मकसद यही था कि आपसी भाईचारा, प्रेम बना रहे और आने वाले जो त्यौहार हैं, कुछ दिनों से जो सेंसिटिविटी जो शहर में या शहर के आसपास है, उसको लेकर जो आम जन में कहीं ना कहीं कुछ मन में कुछ अगर चल रहा हो, तो वो ये समझे कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम मोहब्बत के साथ ही एक विकसित भारत बना सकते हैं और सारे त्यौहार अगर हम मिलजुल के मनाएं तो मुझे लगता है तभी देश विश्वगुरु बनेगा। तो यही हमारा मकसद था कि हम ये रैली के जरिए जो भी आवाम यहाँ से निकल रही है, जा रहे हैं, ये लोग हमें देखें और ये अपने अंदर ये भावनाएं लाएं कि हमें एकता, सद्भाव, भाईचारे के साथ रहना है। इसी का यही मकसद था और इसे अच्छा प्रतिसाद मिला। लोगों ने इसे देखा, सराहा और बाद कुछ लोग ऐसे भी थे जो राहगीर थे, वो हमसे जुड़ते गए। तो कुल मिला के हमारी रैली ये कामयाब रही और इस मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ
कि जहां जहां जो जो लोग आपका ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने एक दूसरे से मेल मिलाप करें, हिंदू मुस्लिम मेल मिलाप करें, सिख ईसाई मेल मिलाप करें, इस तरह से एक दूसरे को समझे तो हमारी जो साझा संस्कृति है वो और परिपक्व होगी और बढ़ेगी और हम बहुत अमन और भाईचारे के साथ रह सकेंगे। आदिल सईद, मैं सद्भावना मंच का सेक्रेटरी हूँ। सद्भावना मंच की स्थापना कई पिछले विगत वर्षों में हुई है। सद्भावना मंच का उद्देश्य आपसी भाईचारा, इंसानों को इंसान से जोड़ना और एक दूसरे में जो दूरियां बढ़ रही है उसको पास लाना, एक दूसरे के त्योहारों को सम्मान देना और एक दूसरे के धर्मों को सम्मान देने के लिए ये रैली निकाली गई थी। अभी जो होली और कल जुमे की जो नमाज का वक्त है, इस टाइम सारे मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। 90% लोग, 90% मुस्लिम और 90% मतलब ये होली मनाएंगे। तो ये दोनों त्यौहार एक साथ आने की वजह से हमने सोचा कि लोगों को एक मैसेज दें जिससे कि लोग अपने त्यौहार दूसरों पे थोपे ना और आपसी प्यार मोहब्बत से बढ़ाकर कोई जो नमाज पढ़ने जा रहा है तो उसे नमाज पढ़ने जाने दे, उसे जगह दे दें। अगर कोई होली मना रहा है तो उसे होली मनाने दे, उस जगह से हट जाएं। तो इस तरह से एक आपसी मोहब्बत भरा पैगाम देना चाह रहे थे हम लोग और ये हम लोग इसमें सफल भी है। हमारे सारे सद्भावना मंच के पदाधिकारी, सद्भावना मंच के डॉक्टर साहब, डॉक्टर शरद पंडित जी इसमें शामिल है। सभी लोगों ने रैली को गांधी हाल से लेकर रीगल स्क्वायर तक गए और बहुत शांति से निकली। इसका उद्देश्य भी पूरा हुआ। एक मैसेज गया लोगों में कि किस तरह से हम लोग त्यौहार मनाएं कि एक दूसरे के इंसान के प्रति मोहब्बत बढ़े, भाईचारा बढ़े। यही उद्देश्य था और इसी से देश की तरक्की और शहर की तरक्की होती है। रमजान का महीना चल रहा है और होली भी कल, हाँ वही है। क्या संदेश? तो ये संदेश देना चाहते हैं कि चलो ऐसा करें, मिलजुल कर दोनों बांट ले खुशियां। इधर जुम्मा पढ़ेंगे हम, उधर होली मनाएंगे आप। मेरा नाम तारिक शेख, मैं सद्भावना मंच का कन्वीनर है।